न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को शुभ प्रभात। फटाफट जुड़ें और शेयर करें। दरअसल आपको पता है कि मैं दिन में ऐसी कोई लाइव नहीं करता हूं। आपकी और मेरी मुलाकात अक्सर शाम का जो प्रोग्राम होता है खबरनामा, उसी में होती है और वहीं आपको दिन भर की तमाम अपडेट और गतिविधियां मैं देता हूं। लेकिन कोई विशेष कारण जब होता है, कोई विशेष लाइव अगर करनी हो या विशेष चर्चा आप लोगों से करनी हो, विशेष बात आप लोगों से करनी हो, तब मैं अपने ऑफिस से आकर के और लाइव करता हूं। तो कोई न कोई विशेष कारण है, इसीलिए मैं आज ये लाइव कर रहा हूं। आप फटाफट सारे लोग जुड़ें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। हेम सिंह जी हमारे साथ जुड़े। भाई साहब जय श्री श्याम और स्वागत है आपका भी हेम सिंह जी। और जितना हो सके शेयर करें। जो भी लोग जहां भी बैठे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, क्योंकि कुछ अहम मुद्दों पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नोटिस में मेरे आई है और कल से मैं उन चीजों को देख भी रहा हूं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चल रही है कोई कैंपेनिंग, जिस तरीके से बातचीतें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि लोगों के कॉल भी हमारे पास आते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल उन सारे मुद्दों को लेकर के मैं आज आपसे चर्चा भी करूंगा और थोड़ी सी बातचीत करूंगा। शेयर करते रहें और आप भी अपने कमेंट, अपने सुझाव, सलाह, जो भी विचार हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, बात को कहने का अपना एक अच्छा तरीका होना चाहिए। तो बिल्कुल आप भी भेजें, मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ूंगा। आशी अग्रवाल जी जय श्री श्याम। कमल माली गुड मॉर्निंग भाई साहब, स्वागत है आपका भी। फटाफट शेयर करते चलें। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबसे मेरा निवेदन है। और चलिए मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा और चर्चा शुरू करता हूं। और आप लोग शेयर करते रहना। सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ फेसबुक पर लाइव है और ऑफिस से मैं लाइव कर रहा हूं। उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा। कोई विशेष मुद्दा जब होता है ना, कोई विशेष कारण होता है, तभी मैं ऑफिस से आकर के इस तरह लाइव करता हूं, वरना मैं नहीं करता हूं। चलो रवि शर्मा जी राधे राधे भाई साहब, स्वागत है आपका भी। हरिओम ले दिया जी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना को सीएम देखना चाहते हैं, ओके। सुरेश सैनी जी हैं, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते चले, चलिए और मुद्दों पर बात करते हैं। अच्छे खासे लोग जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते चलना। देखिए कल शाम को विधायक दल की बैठक हुई और लगातार उहापोह की स्थिति चल रही थी। साहब सीएम कौन बनेगा, क्या होगा, कहीं कोई चौंकाने वाला नाम तो नहीं आएगा, क्या पार्टी आलाकमान के जहन में चल रहा है, ऊपर से क्या दिशा निर्देश आएंगे। और सही बात यह है कि वाकई में एक चौंकाने वाला डिसीजन सामने आया। हमने परसों जब खबरनामा चलाया था तब मैंने आपको अच्छे से ये बता दिया था कि शायद हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भजन लाल शर्मा जो है वो नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले भी अनुमान ये लगा लिया था सोशल मीडिया पर। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने सीएम का चेहरा घोषित किया, लग रहा था भाई एक जगह आदिवासी बना दिया, दूसरी जगह ओबीसी समाज से बना दिया, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में एक जनरल चेहरा या सामान्य चेहरा आने की कहीं ना कहीं संभावना बन भी रही थी। और ये बिल्कुल सबको पता था, ये चल भी रहा था। चेहरा कौन होगा ये जरूर स्पष्ट नहीं था। परसों हमने हमारे खबरनामा में ये बताया था कि हाँ हमें कुछ जो है बताना है और कुछ हमारे सूत्रों से ये पता लगा कि शायद भजन लाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और कल उस नाम पर मोहर भी लग गई, सरकार बन गई, बहुमत के साथ सरकार बन गई। धीरे धीरे 15 तारीख को सरकार जो है शपथ ले लेगी। 10 से 12 मंत्री जो है उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी। आशीष भाई आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बिल्कुल सारे सवालों का जवाब दूंगा। कल जैसे ही ये नाम अनाउंस हुआ, जैसे ही नई मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, समाज विशेष के कुछ लोग जो हैं, कुछ समाज विशेष को ट्रोल करने लग गए सोशल मीडिया पर आकर के। ब्राह्मण समाज को, बनिया समाज को, राजपूत समाज को बड़ा खुल करके, बड़े स्पष्ट तरीके से मैं आपसे ये कह रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के कह रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आशीष जी आपके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। संघर्ष तो सचिन पायलट ने भी किया था, क्या मिला था। और दूसरी बात यह है कि देखिए आप और हमारा अगर एक बात का कहना है कि साहब अनुभव नहीं है, तो भाई साहब एक बात बताओ, कभी ना कभी मुख्यमंत्री जब पहली बार वसुंधरा राजे बनी थी, वो भी पहली बार ही बनी होंगी। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे आज से 20 साल 18 साल पहले, तब वो भी पहली बार ही बने थे। और आपको बता दूं कि वसुंधरा जब मुख्यमंत्री बनी थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में सीनियर नेता थे, हरिशंकर भावड़ा जैसे थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे थे। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? क्या उनको नहीं बनाया जा सकता था? क्या उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया कि साहब आप कहां से नया आदमी उठा करके ले आए या नई महिला को ले आए और इनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हमको तवज्जो नहीं दी? जो राजनीति में रहता है उसे संघर्ष भी करना पड़ता है, जो राजनीति में रहता है उसको टाइम भी देना पड़ता है, जो राजनीति में रहता है उसको सड़कों पर भी उतरना पड़ता है। ये तो राजनीति का नियम है, इतिहास है, आप उठा करके देख लीजिए।
लेकिन किसी एक समाज से, मान लीजिए ब्राह्मण समाज से अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो मेरे समझ में नहीं आती कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल से सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, अरे साहब ये बन गया, वो बन गया और डिजर्व ही नहीं करता इसका, तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, हमने तो ये नहीं सुना। देखिए, हर व्यक्ति का एक विशेष रोल होता है पार्टी में। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा को राजस्थान में जिंदा रखा। क्या ये हाईकमान को पता नहीं है? क्या आलाकमान को पता नहीं है? नहीं है क्या? सबको पता है। किरोड़ी लाल के संघर्ष को सब जानते हैं। किरोड़ी लाल की छवि, उनकी वैल्यूएशन, उनकी इमेज जो राजस्थान में है एक टाइगर की तरह और वनमैन आर्मी की तरह, उसको सब जानते हैं। क्या आप और हम ही जानते हैं? हाईकमान नहीं जानते। लेकिन अगर 35 साल 33 साल बाद में कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री बन गया, तो उस समाज को टारगेट क्यों किया जाता है किसी विशेष समाज के द्वारा? कभी ब्राह्मण समाज ने, बढ़िया समाज ने, राजपूत समाज ने तो कभी नहीं कहा कि साहब एक माली समाज का जो व्यक्ति है, एक इकलौता विधायक जीत करके आता है, वो मुख्यमंत्री कैसे बन गया? कभी पूछा? कभी ट्रोल किया? कभी सोशल मीडिया पर इस तरह की कैंपेनिंग चली है? नहीं चली सर, कभी भी नहीं चली। तो फिर ये मरोड़े किसके पेट में चल रहे हैं? ये दस्त किसके पेट में लग रहे हैं? ये दस्त उन लोगों के पेट में चल रहे हैं जिनकी ना तो घर में कोई इमेज है, ना समाज में कोई इमेज है। जबकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि आप लोग गलत कर रहे हो। सोशल मीडिया पर इस तरह अभियान चला करके उल्टा आप अपने नेता को विरोधी बनाते हो, विरोधी बनाते हो। और दूसरी बात, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद इस वक्तव्य को दे चुके हैं। कल सीएम का नाम अनाउंस होने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि ना मैं सीएम फेस पहले था, ना मैं सीएम फेस आज हूं। ठीक है, ना मैं सीएम फेस पहले था, ना मैं आज हूं। पार्टी संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उनको मैं करूंगा। आपने तो बहुत छोटा कर दिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, बहुत छोटा कर दिया, उनके संघर्ष को छोटा कर दिया। वो छोटे नेता नहीं है सर, उनके लिए कहीं ना कहीं पार्टी ने, हाईकमान ने बहुत बड़ी चीज सोच करके रखी है। उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी 100% मिलेगी, ये निश्चित मानिए आप। हमारा काम था वोट देना, हमने वोट दे दिया, हमने सरकार चुन ली। आप इतने बड़े रायचंद, इतने बड़े ज्ञानी कहां से हो गए कि साहब अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी डिसाइड हम करेंगे, राष्ट्रपति कौन बनेगा ये भी डिसाइड हम करेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी डिसाइड हम करेंगे। हद है यार, ये काम सरकारों का है, ये काम उनका है, पार्टी का है, संगठन का है। अच्छा व्यक्ति चुना होगा उन्होंने, सही काम करेगा तो सरकार बढ़िया चलेगी, नहीं चुनेगा तो जनता के हाथ में तो सबसे बड़ी ताकत है, जब चाहेंगे तब गद्दी से हटा देंगे, जब चाहेंगे तब गद्दी से हटा देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर जाकर के समाजों के बीच में बेमनस्यता पैदा करें। यह हक किसी को नहीं है सर। आपका और हमारा ये सोचने का विषय ही नहीं है। सोचने का विषय ये था और ये है कि जनहित के मुद्दों की बात होती है कि नहीं होती है, सरकार की नीतियां अच्छी बनती है कि नहीं होती है, मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, उनकी टीम आने दो, सरकार को शपथ लेने दो, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करो। यह होना चाहिए था। भजनलाल शर्मा को कैसे बना दिया साहब? अभी आशीष भाई कह रहे हैं कि साहब जाति विशेष की बात नहीं, आदमी विशेष की बात है। नहीं, गलत। आदमी विशेष की अगर बात होती तो इस बात को आप भी जानते हैं आशीष भाई, आप तो खूब राजनीति में हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सानिध्य में आप हमेशा रहे हैं। एक बात मुझे आप बताइए कि जाति विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं होता है। पार्टियां, जो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, जो सरकार चला रहा है, इतना बड़ा संगठन चला रहा है, क्या उन्होंने ये निर्णय बिना सोचे समझे किया होगा? आप खुद बताइए, क्या बिना सोचे समझे डिसीजन लिया होगा? क्या उन्हें पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि इसका रिएक्शन क्या होगा? उन्हें भी पता है, वो भी सारी चीज समझते हैं। उनके जहन में जो सवाल आज हमारे पास में आ रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहे हैं, क्या ये सवाल उनके जहन में नहीं था कभी? लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, युग बदलते हैं, परिवर्तन होता है। आज से पहले 25 साल तक क्या चल रहा था? वसुंधरा गहलोत, वसुंधरा गहलोत, वसुंधरा गहलोत, यही तो चलता आ रहा था और चल के आ रहा था। अब नई पीढ़ियों को अगर सत्ता हस्तांतरित की जा रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, अच्छी बात है, क्या बुराई है? और रही बात इनकी, समाजों के बीच में बेमनस्यता पैदा करने का हक किसी को नहीं है। सोशल मीडिया आग की तरह फैलता है। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा किया गया कोई भी कमेंट, कोई भी वक्तव्य, कोई भी पोस्ट जो है, वो समाज में गलत मैसेज देती है। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। ये काम हमारा नहीं है कि सर आला कमान कौन को प्रधानमंत्री बनाएगा, कि मुख्यमंत्री बनाएगा, कि राष्ट्रपति बनाएगा। आपको पता है भजनलाल शर्मा जी की
पूरी हिस्ट्री निकाल करके आप देखना कि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक नीचे तबके के कार्यकर्ता को उठा करके, क्या पढ़े लिखे नहीं है, योग्य नहीं है? और फिर दूसरी बात ये हमारे जहन में क्यों आ रहा है? जब इनका नाम सोचा होगा, जब इनको बनाने के लिए बारे में सोचा होगा, तो क्या पार्टी ने, संगठन ने विचार विमर्श नहीं किया होगा? क्या उनके दिमाग में नहीं होगी ये बात? लेकिन हम पता नहीं क्यों इतने ओवर इंटेलिजेंट बन जाते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम तुरंत ही अपने वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं। कमी नहीं है सर, मैं किसी में कमी नहीं बता रहा हूं। जन भावना किरोड़ी के साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किरोड़ी लाल जी ने एक बात कही थी जिसको शायद आप लोगों ने या हम लोगों ने या हम जैसे लोगों ने फॉलो नहीं किया, कि भाई ट्रोल मत करो, ट्रोल मत करो। आकर के सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ जब आप लिखते हो, इनके पक्ष में जब आप लिखते हो ना, तो इसके गलत मैसेज जाते हैं हाईकमान में। बाबा बालकनाथ को महिमा मंडित कर दिया, पहले उनका ही उनका कैंपेनिंग चलता रहा। उन्होंने खुद को आकर के कहना पड़ा कि भाई सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको बंद कर दो, मैं इस लाइन में नहीं हूं। तो ये चीजें जरूरी है। सोएब पिलोदा जी कह रहे हैं क्यों नहीं जानते थे भाई, क्यों नहीं जानते थे? और अब जान गए ना, अब सब जान गए। काम करने दो, सरकार चलाने दो। बल्कि हमें तो सरकार का कहीं ना कहीं साथ देना है। हमें तो ये करना है, अच्छा करोगे तो तारीफ करेंगे, बुरा करोगे तो सरकार का विरोध करेंगे। ये होना चाहिए। जनहित की बात करो, अच्छी नीतियां बनाओ, कौन मना करता है? लेकिन किसी समाज विशेष को टारगेट करना, समाज में वैमनस्यता पैदा करना, यह ठीक चीज नहीं होती है। आप, हम, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। कौन समर्थन करेगा? आज मैं अगर किसी समाज के लिए कहूं या किसी समाज विशेष के लिए सोशल मीडिया पर कोई कैंपेनिंग चलती है तो आपको भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगता है कि यार क्यों इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाता है? जाति विशेष के लिए कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। हम तो उल्टा ये चाहते हैं कि सब आप भी इस बात को समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को या वसुंधरा राजे को, अब राज्यवर्धन राठौड़ भी तो हैं, कम चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, तो क्या उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? उन्हें भी मिलेगी, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी में सबका अपना एक रोल होता है, एक अहमियत होती है। हर व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ पार्टी सोचती है। जानते हैं हम कि वसुंधरा राजे का कद कितना बड़ा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कद कितना बड़ा है, उनके लिए भी पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। लेकिन आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को किसी विशेष जाति से नहीं जोड़ सकते। वो सर्व समाज के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। उन जैसा नेता राजस्थान में नहीं है। और ये बात आप और हम नहीं जानते, ये पूरा देश जानता है, पार्टी भी जानती है, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके साथ तो उनके बहुत करीबी संबंध है, बहुत करीबी संबंध है। लेकिन हमें समाज में हमेशा एक अच्छा माहौल बना करके रखना है। बस ये मेरा एक निवेदन है। मैं किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, या मुझे कोई बहुत अत्य की खुशी है साहब कि साहब वो क्यों बने, कोई भी बन जा, कोई भी बन जा, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी सरकार चलाए, राजस्थान को संवारे, सजाए, ये है। ठीक है ना? दिलों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बिल्कुल जगह बनाई है, भावनात्मक जगह बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने नेता को छोटा ना करें अपने वक्तव्यों से। कभी उनके मुंह से किसी समाज के लिए गलत शब्द नहीं निकले, कभी नहीं निकले, क्योंकि वो इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं। ठीक है ना? तो इन चीजों को ध्यान में रखें आप लोग। और इसीलिए मेरे को लाइव आना पड़ा था, क्योंकि कल से मैं देख रहा था, अच्छा बहुत सारे लोगों के फोन भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था जो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। नहीं सर, समाज को समाज से, जातियों को जातियों से लड़ाने की ये जो है ना, ये गंदी राजनीति है। ये नेताओं को मुबारक हो, तुमको और हमको नहीं, कतई नहीं। हमको या में नहीं पढ़ना, हमको तो ये ध्यान रखना है वो भाई मेरे क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। और याद रखना, किसी बड़े नेता को जो दिलों पर राज करते हैं उनको कुर्सियों की आवश्यकता नहीं हुआ करती, कुर्सियों की आवश्यकता नहीं हुआ करती, जो दिलों में राज करते हैं। सचिन पायलट संघर्ष किया, लाठियां खाई, खून बहाया, क्या मिला? क्या कुछ शब्द नहीं सुने उन्होंने, बताओ। बल्कि उसको हम दिल से ये सलाम करते हैं कि यार उस आदमी के पेशेंस की सीमा देखो आप, उसके धैर्य की सीमा देखो आप। ना उसने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, ना संगठन के खिलाफ कुछ बोला, ना उसको कोई पद मिला। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी इमेज कम हो गई हमारी नजर में? वो आज भी दिलों पे राज करते हैं। रही बात, नई पीढ़ी को मौके देने पड़ेंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, नई विचारधारा, नई सोच सामने आएगी, तो शायद मेरे ख्याल से सबको बढ़िया ही लगेगा, अच्छे तरीके से राजस्थान चले। यही तो है।
प्रकाश जी कह रहे हैं आला कमान को कठपुतली चाहिए था साहब, ये वजह थी भजन लाल। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में भी कठपुतली है ना? सत्ता जिसकी होगी बस उसी की कठपुतली है। कठपुतली हो मत हो, हमें इससे क्या लेना देना? हम तो ये चाहते हैं ना राजस्थान अच्छा चले, यही तो चाहते हो। और फिर आज हम और आप इतने बड़े नहीं हुए कि अब हम ये डिसाइड करेंगे, हम पे हमारे घर चल जाए वही बहुत है भैया, ठीक है ना? हमारे घर में हमारी वैल्यू हो जाए वही बहुत है। ये हम इतने बड़े भी ज्ञानचंद नहीं है कि हम जाकर के वहां ये प्रयोग कर लेंगे। नहीं साहब, मुख्यमंत्री भी हम डिसाइड करेंगे, प्रधानमंत्री भी हम डिसाइड करेंगे। ओ भैया, जो ये बड़े बड़े ज्ञानचंद है ना, जो सोशल मीडिया पे आते हैं, जचे जो लिख देते हैं, जचे जो पोस्ट कर देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कुछ ढंग की जगह पर अपना दिमाग लगाओ। अच्छी जगह काम करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा लिखोगे तो समाज में एकजुटता रहेगी। ज्ञानचंद बनने से कुछ नहीं होगा और किसी विशेष समाज को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना? किसी भी नेता की, बिल्कुल महेंद्र जी सही कह रहे हैं, किसी भी नेता की पहचान पार्टी से होती है। पार्टी की पहचान जो होती है ना, वो नेता से नहीं होती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सर्वमान्य होते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन्हीं में से हैं। वो सर्वमान्य चेहरा है, किसी जाति विशेष का व्यक्ति नहीं है, जाति विशेष का नेता नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए मुझे लाइव करना पड़ा था कि ताकि ये सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना माहौल, ये बंद हो, इसे बंद करें। हमें जातियों में नहीं बंटना, हमें तो केवल ये देखना है सरकार किसकी बनी है, ये उनका काम है। हमारा काम वोट देना था, दे दिया। वोट की ताकत आलाकमान भी जानता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वो सब समझते हैं, ठीक है ना? तो वो चीजें, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल किरोड़ी लाल की पहचान उनके खुद के दम पे है सर, वो बनमेन आर्मी है, उसको किसी पहचान की, किसी कुर्सी का मोहताज नहीं है वो व्यक्ति। तो फिर हम क्यों किसी को टारगेट करें, ठीक है ना? अच्छा काम करेंगे, यकीन मानिए आप, सरकारों पर भरोसा करें। और नहीं करेंगे तो यार ताकत तो हमारे पास है असली। जब किसी को हम अर्श पे बिठा सकते हैं ना, तो उसको फर्श पे भी ला सकते हैं। ये ताकत है जनता में। जिनको लेना था उन्होंने ले लिया, जो सही व्यक्ति बनाना था उसको बना दिया। सरकार चलाना, कैसे चलाना, नीतियां बनाना, क्या करना, सब है, ठीक है ना? तो इसलिए जातिवाद की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा सबको, ठीक है ना? आपस में इन चीजों से वैमनस्यता पैदा होती है, समाज में गलत संदेश जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस नेता को आप चाहते हैं ना, उसी नेता के बारे में फिर गलत थॉट ऑफ परसेप्शन बनता है, गलत चीजें आती हैं। और अभी इंतजार करो थोड़ा सा। अभी अगर आप इस तरह के अभियान चलाओगे, कैंपेनिंग करोगे तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप अपने ही नेता का नुकसान करोगे। वो तो खुद पहले कह चुके हैं कि भाई सोशल मीडिया पर मत करो, इस तरह का कोई भी अभियान मत चलाओ ताकि गलत बात पहुंचे, ठीक है ना? तो ये चीज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बिल्कुल खुश रहें और हमेशा कोशिश ये करें कि अच्छी सोच के साथ में विकास के मुद्दों पर बात करें, जनहित के मुद्दों पर बात करें। विकास चाहिए जनता को, जनता को चाहिए जनता के काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, कानून व्यवस्था अच्छी बने, बस ये है। और क्या चाहिए बताओ? प्रधानमंत्री कोई भी बन, मुख्यमंत्री कोई भी बन, हमें क्या लेना देना, ठीक है भाई? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं आपको बताऊं, सरकारों को ढंग से चलाने की जिम्मेदारी में जनता का महत्वपूर्ण रोल होता है। आप सक्रिय रहोगे, आप जागरूक रहोगे तो ही सारे काम होंगे। आप निष्क्रिय हो जाओगे ना तो फिर ये लोग मनमानी करते हैं, ठीक है? इसलिए, और अन्यथा मत लेना मेरी किसी भी बात को, ना ही मैं किसी को व्यक्तिगत इस चीज के लिए कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से। वरना मैं व्यक्तिगत अपने पेज पे भी आकर के लाइव कर सकता था, लेकिन नहीं। यहां इसलिए कहना जरूरी है कि हां, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, हमने हमारा काम कर दिया, सरकारों ने सरकारों का काम कर दिया। अब राजस्थान कैसे चलेगा इस पर हमको नजर रखनी है, हमको अपनी बात जो है वो करनी है, ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जिनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच शायद हम बदल भी नहीं सकते, उनकी सोच बदल भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने पता नहीं किस तरह का आंखों में उनके चश्मा लगा करके भेजा है कि वो उसी गंदी सोच में, उसी गंदगी में। अच्छा, ये मैंने आपको जो बताया ना, वही कि ये ज्ञानचंद वो हैं जिनकी अपनी कोई इमेज नहीं है, बिल्कुल नल्ले फ्री बैठे हैं, ठीक है ना? तो उनको काम यही है, वो दिन भर फेसबुक पे आकर के कुछ ना कुछ या तो पोस्ट करते रहते हैं या फॉरवर्ड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, लेकिन और चीजों पे ध्यान नहीं है उनको कि मेरे क्षेत्र में क्या समस्या चल रही है, क्या कमियां चल रही है, मैं इसका समाधान कैसे करवाऊं, मैं प्रशासन का सहयोग कैसे कर सकता हूं, मैं अपने समाज को कैसे सुधार सकता हूं, उस पर ध्यान नहीं है। कुर्सियां दे दो इनको, ठीक है? बैठे रहेंगे दिन भर, टूक तोड़ें, घर में इमेज है नहीं, तो वो चीज, ठीक है? जहां लगेगा, जैसा लगेगा, आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोगों से विचार विमर्श करते रहेंगे,
सुझाव सलाह जो है बिल्कुल आपको देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छे लोग आने चाहिए राजनीति में, योग्य लोग आने चाहिए राजनीति में, तो अच्छा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और शुक्रिया। और किसी को भी मेरी बात से अगर कोई ठेस पहुंची हो, हर्ट हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं। बाकी मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। मैंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है कि आप सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा माहौल ना बनाए जो आपके नेता के पक्ष में भी ना हो और समाज में बेमनस्यता पैदा करे। काउन रपो हमें कहानी, राजा कोई भी बन, देश का शासन अच्छा चलना चाहिए, देश और प्रदेश और क्षेत्र विकास करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है साहब, आपको ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है ना, कि साहब कौन क्या होगा, सब चीज आप ही डिसाइड नहीं करोगे। और ये जो राजनीति है ना, जो आप कह रहे हो, ये आज से नहीं चली आ रही है, 70-75 साल से यही राजनीति चल रही है, बल्कि अब तो और बदलाव की तरफ जा रही है राजनीति, और वो होना चाहिए। युवाओं को मौके मिलने चाहिए। अब आप देख लेना, कांग्रेस भी बहुत बड़े परिवर्तन करेगी, इस बात को समझेगी कहीं ना कहीं, और समझना जरूरी भी है कि हमको युवाओं को मौका देना पड़ेगा, हमको अब अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, कहें, लेकिन बात करने का, मैंने शुरू में कहा ना, बात करने का एक तरीका होता है। किसी समाज विशेष को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। हम यहाँ बहुत प्यार से एक साथ सारे समाज और सारी जातियां मिलकर के रहती हैं और रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।